नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम बौद्ध धर्म को जानेंगे, उसके साथ साथ हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को भी जानेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि आप बीच में ही स्किप कर देते हैं तो शायद आपको ये ना समझ में आए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। यानी कि जो बौद्ध धर्म है, देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इसका कारण यही है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तो किया ही, अपितु इन्होंने एशिया के देशों जैसे जापान, चीन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसी कारण इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या यूँ कहे तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। इसी में हमने बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ों को भी रखा है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 या 567 बीसी। तो कहीं कहीं आपको 563 की जगह 567 भी मिलेगा किसी बुक में। तो आप दोनों याद रखिए, चाहे जो ऑप्शन में आता है आप उसको लगा सकते हैं, चाहे 563 है या 567 है। बीसी यानी कि ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन, जो कि नेपाल में स्थित है, में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था, यानी कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया, और इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ ही था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के राजा थे। यानी कि इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु के शाक्यगण के राजा थे। इनकी माँ का नाम माया देवी या महामाया था। तो कहीं कहीं आपको माया देवी की जगह महामाया भी लिखा नजर आएगा किसी बुक में। तो आप दोनों याद रखिएगा, माया देवी या महामाया, जो कोलीय या कौशल वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इसी से इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया। इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं कि महाभिनिष्क्रमण की घटना बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, जो कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। आगे है, बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध उरुबेला जंगल में तपस्या प्रारंभ किए और कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके तपस्वी थे। उरुबेला जंगल में इन्होंने अपना साधना किया, यानी कि अपनी तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए। और उसके साथ साथ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण और भी थे जो इनके तपस्वी थे। उर्वेला जंगल में ही बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। लिखा है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया, जो कि बिहार में है, कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे हुई थी। तो आप बता सकते हैं निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम देखते हैं, लिखा है यहाँ पर, इन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश, यानी कि अपना जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, वो बनारस के सारनाथ में दिया था। बनारस, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है, काशी के नाम से विख्यात है। वहाँ पर स्थित एक जगह है सारनाथ, जानते ही होंगे आप। वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि
धर्मचक्र परिवर्तन घटना से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं कि धर्मोपदेश उन्होंने प्रथम दिया था बनारस के सारनाथ में। इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे इनके सारी पुत्र योम मौदगल्याक्य नामक ब्राह्मण शिष्य थे। देवदत्त जो कि इनका चचेरा भाई था बुद्ध का, वह भी इनका शिष्य बना था। आगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, या यूँ कहें तो जिस जगह इन्होंने सर्वाधिक समय व्यतीत किया था वह श्रावस्ती ही था, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय है वर्तमान में। तो वहीं पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिया था। ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक समय किस जगह व्यतीत किया था, तो आप बताएंगे श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम, दोस्तों ये बहुत ही कम बुक में मिलता है, हमने इसको मेंशन किया है क्योंकि हमने कई बुकों का एनालिसिस किया, उसके बाद इस वीडियो को बनाया है। तो इनके गुरु का नाम जो था अलार कलाम था, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनके दूसरे गुरु भी थे जिनका नाम रुद्र करामपुत्र था, ये एक धर्माचार्य थे। आगे है भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियाँ संभवतः बुद्ध की ही थी, तो ऐसी मान्यता है। इसके अभी पूर्णतः साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि भारत में जो पूजा करने वाली मानव की मूर्तियाँ थी वो संभवतः महात्मा बुद्ध की ही थी। तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगला है ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य, यानी कि इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पर पहली बार वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है, में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी प्रथम भिक्षुणी बनी, यानी कि इनके संघ में पहले स्त्रियों की अनुमति नहीं थी। बाद में इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने महात्मा बुद्ध जी से आग्रह किया कि स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी जाए, तो उन्होंने उनके कहने पर ऐसा किया। तो जो प्रथम स्त्री थी, जो कि इनकी सौतेली माँ कहा जाए, या इनका जो उन्होंने पालन पोषण किया था जिन्होंने, वहाँ प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, वो प्रथम भिक्षुणी बनी। आगे ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में ही डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कराया। आप डाकू अंगुलीमाल के बारे में सुने ही होंगे, जानते होंगे, बहुत ही खतरनाक डाकू था वो। जिस जगह वो रहता था वहाँ पर लोग दिन में भी नहीं जाते थे, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बहुत ही खतरनाक था। तो उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन कराया, यानी कि उसे अपने बौद्ध संघ में शामिल किया, वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया बाद में। आगे हम देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में 483 या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 487 BC, यानी कि ईसा पूर्व में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण से क्या तात्पर्य है, तो ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण, तो आप इसे याद कर सकते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। तो ये हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी जितने टॉपिक बनते थे और उसके साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उसको हमने इसमें मेंशन किया है। तो यदि आप PDF चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले आपके एग्ज़ाम में। तो एक बात मैं और बता दूं आपको, महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता था। तो यदि इनकी उपाधि की बात की जाए, वैसे उपाधि तो नहीं कह सकते, इनका नाम ही था तथागत। तो यदि आपसे पूछा जाए कि तथागत से क्या तात्पर्य है या तथागत किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध से, जो कि महात्मा बुद्ध को ही तथागत कहा जाता था। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उनके सिद्धांत और बौद्ध धर्म किस प्रकार संप्रदायों में विभाजित हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।